में जो 20,000 मजदूर ताजमहल के अंदर में काम किया करते थे, जैसे उनके बारे में कहा जाता है जिनके हाथों को काट दिया गया था, असल में ऐसा नहीं था। ताजमहल लकड़ी के ऊपर टिका हुआ है। ओह, 7 वंडर में क्यों आता है सर? इसका एक बेस, इसका रीज़न ये है कि ताजमहल परफेक्ट सिमेट्री में बना हुआ है। आपका नाम? आपका इरशाद अहमद। ये महोदय एक्चुअली मेरे गाइड हैं जो मुझे ताजमहल के बारे में बता रहे हैं। अभी हम जिस गेट से एंटर हुए हैं, ये ईस्ट गेट, जैसे ईस्ट गेट बना है ऐसे परफेक्ट सिमेट्री में वेस्ट गेट बना हुआ है। ये साउथ गेट है और ये ताजमहल का मेन एंट्री गेट। साउथ गेट लेबर कॉलोनी गेट के नाम से फेमस है। 20,000 लेबर जो ताजमहल के अंदर में वर्क किया करते थे, सभी लोग इसके पीछे में रहते थे। अच्छा, ये जो है, हाँ, ये वाला गेट, जितने भी लेबर्स थे वो यहाँ पे रहा करते थे। इसके बिहाइंड साइड 20,000 पीपल। 20,000। अच्छा, इसके बिहाइंड साइड और यही जो सामने दिख रहा है? नहीं, इससे बिहाइंड साइड पर लेबर कॉलोनी बना हुआ है सर। अच्छा, लेबर कॉलोनी है। तो आज भी उनके आज भी उनकी पीढ़ी होगी। आज भी उनकी पीढ़ी रहती है। 17 जनरेशन के लोग। 17 जनरेशन। तो दैट टाइम में जो 20,000 मजदूर ताजमहल के अंदर में काम किया करते थे, जैसे उनके बारे में कहा जाता है जिनके हाथों को काट दिया गया था, असल में ऐसा नहीं था। ताजमहल बन जाने के बाद में शाहजहां ने उन 20,000 मजदूरों से एग्रीमेंट कर लिया था। शाहजहां ने लिखित में ले लिया था पक्का वादा, जो ताजमहल में आपने वर्क बनाया है, ये वर्क आप दोबारा कभी किसी के लिए नहीं बनाएंगे। और शाहजहां ने उनको इतना पैसा दे दिया था कि उनको कभी अपनी लाइफ में काम करने का ज़रूरत भी ना पड़े। इतना पैसा कि 7 पीढ़ियाँ, मतलब 7 जनरेशन तक आराम से लोग बैठकर खाएं, मन भर कर भी खर्च करें तो ख़त्म ना हो। अच्छा। तो काम से उनको हटा दिया था, जिसे एक कहावत कही जाती है कि इस तरह से उनके हाथों को काटा गया। अच्छा, तो वो असल में उनके हाथों को नहीं काटा गया, उनको काम से हटा दिया गया। काम से हटा दिया गया था, एग्रीमेंट करके पैसा दिया। पूरी दुनिया तो यही सोचती है कि शाहजहां ने बनवाया था ना, शाहजहां ने मुमताज महल के लिए। अच्छा, तो पूरी दुनिया यही जानती है कि उन्होंने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। वही लोग आश्चर्य करते हैं वो कैसा आशिक था। तो वो इतिहास में साफ साफ लिखा हुआ है कि एग्रीमेंट। एग्रीमेंट समझदार के लिए सिर्फ इशारा काफी होता है कि एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। अच्छा, समझ जाते हैं। तो ताजमहल का मेन एंट्री गेट जो आप थोड़ा सा इस तरह चलिए जी, ये ताजमहल का मेन एंट्री गेट जैसा फ्रंट से बना है, जैसा फ्रंट है इसका, ऐसे ही बिहाइंड साइड है। इसका लंबाई 105 फीट है। इसके ऊपर में छोटा छोटा गुम्बद बना है। ये छोटा छोटा गुम्बद आप देख रहे हैं व्हाइट कलर का, ये गिन के बता सकते हैं कितने हैं आप लोग? जो गुंबद बनाए थे, यस, व्हाइट छोटा छोटा व्हाइट वाले हैं। यस, व्हाइट वाले, परफेक्ट, शी इज राइट। 11 हैं, 11 गुंबद ऐसे इस गेट के बिहाइंड साइड पर बने हैं। अच्छा, टोटल 22 गुंबद हैं। 22 मतलब है कि मतलब क्यों बनवाया था? 22 गुंबद का मतलब है 22 साल। 22 साल इसके अंदर काम चल रहा था, मतलब टोटल 22 साल के अंदर सब कुछ तैयार हुआ था, इंक्लूडिंग ताजमहल। अच्छा, 22 ईयर्स, तो इसलिए 22 रूम ऊपर में बनाया गया था। अच्छा, 1631 में ये स्टार्ट हुआ था एंड 1653 में कंप्लीट। 1653 में से कंप्लीशन था। इसको बने हुए अब तक 367 ईयर्स हो चुका है और इसको बनाने में पैसा खर्च हुआ था 4 करोड़। 4 करोड़ होगा उस टाइम पे। ओके, इंडियन रुपीस में? इंडियन रुपीस, ऑफ कोर्स इंडियन रुपीस में। डॉलर में तो होगा नहीं। डॉलर में नहीं था, सोने तब तो अंग्रेज भी नहीं आए थे शायद। गोल्ड कॉइंस इसमें स्पेंड हुए थे 4 करोड़ दैट टाइम में। अच्छा, गोल्ड कॉइंस। अच्छा। और ये सारे रूम्स बने हैं, 2 काइंड ऑफ रूम्स हैं यहाँ पर। ये विदाउट डोर्स रूम्स हैं और वो विद डोर्स हैं। हाँ, ये बिना दरवाजे के हैं और वो दरवाजे वाले हैं। अच्छा, तो यहाँ पे वो मजदूर रहा करते थे? नहीं, यहाँ मजदूर नहीं रहते थे। शाहजहां ने रूम्स बनवाए थे अपने गेस्ट लोगों के लिए। अपने गेस्ट लोगों के लिए। दैट टाइम में होटल रिसोर्ट वगैरह नहीं होता था, जैसे कि आज के टाइम में हम लोग पर नाइट स्टे करते हैं होटल में अपने टेम्परेरी। इसी तरीके से 3 आवर 4 आवर 5 आवर वो अपना स्पेंड किया करते थे। समर टाइम में जब वो आया करते थे तो यहाँ पर रुक जाया करते थे, और विंटर टाइम में जब लोग आया करते थे तो वहाँ पर रुक जाया करते थे। अच्छा, तो ये विंटर टाइम में क्योंकि वहाँ पे सोने की व्यवस्था थी और ठंड की वजह से वहाँ पे रुका करते थे। की वजह से वहाँ पर यहाँ धूप में खड़ा था, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी और उस धूप से मैं इधर अंदर आया। भाई ऐसा लगता है कि यहाँ पे एसी चल रहा है। तो स्पेशली इसको आई थिंक गर्मी के लिए ही बनाया गया है। उनकी क्या कलाकारी थी, क्या मटेरियल यूज़ हुए हैं वो तो मुझे नहीं जानता। चलिए भाई साहब से पूछते हैं, शायद ये मेरी मदद कर सकते हैं। थिकनिंग इसकी मोटा है, थिकनिंग काफ़ी ज़्यादा मोटी है अंदर से। अच्छा, तो अंदर इसके ब्रिक्स लगा हुआ है। ओके, ब्रिक्स से ये पूरा बना हुआ है। अच्छा, और ब्रिक्स पुराने टाइम की जो होती थी उसकी क्वालिटी हुआ करती थी। उन ब्रिक्स से जितना मोटा वॉल बनाया जाता था, जी हाँ। तो जो टेम्परेचर होता था वो अंदर का नॉर्मल रहता था। जैसे इसी तरह से ताजमहल का हम लोग फील करेंगे, जैसे तो ताजमहल के अंदर में भी टेम्परेचर ऐसे ही। अच्छा, क्योंकि ताजमहल भी ब्रिक्स से बना हुआ है। ओके,
पत्थर नहीं लगा हुआ है जो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। और चैप्टर काले पत्थर से लिखा गया है। अच्छा, ये कोई पेंट नहीं है, पेंट होता तो अब तक निकल जाता। अच्छा। ये काला पत्थर है, मार्बल पत्थर को चीजल हैमर की मदद से काटने के बाद में उसके अंदर काला पत्थर फिक्स करके पूरा चैप्टर लिखा गया है। राइट से स्टार्ट, लेफ्ट साइड पे कंप्लीट। अच्छा, और हाँ, ये काला क्योंकि वो राइट से लिखते हैं एक्चुअली अरेबिक में, तो ये अरेबिक में ये सारा लिखा हुआ काले पत्थर से बताया आपने, राइट? अच्छा, काला पत्थर बेल्जियम से आता है। ब्लैक ऑनिक्स, ब्लैक ऑनिक्स। अच्छा, ब्लैक ऑनिक्स, ब्लैक ऑनिक्स। तो जैसे हम शाही दरबार से एंटर करते हैं, शाही दरवाजे से, शाही दरवाजे से एंटर करते हैं अंदर, तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपका एक नौबत खाना है, और एक राइट हैंड साइड एक नौबत खाना है। हाँ। अब वो वहाँ पे आप ड्रम वगैरह बजाते थे, बेसिकली जो शादियाँ वगैरह होती थी, शहनाई। हाँ, नौबत खाना का मतलब है ड्रम हाउस, ड्रम बजाने, ड्रम बजाकर शाहजहां के सभी गेस्ट का वेलकम किया जाता था। अच्छा अच्छा। और थोड़ा जब हम आगे आते हैं, मतलब ये ताजमहल के पास इस तरफ, तो ताजमहल के जस्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वहाँ पे मस्जिद है। वो एक्चुअली नॉर्मली वो जनरल पीपल के लिए ओपन है क्या वो? नॉर्मली जनरल पीपल के लिए अभी नहीं, फ्राइडे को। अच्छा, सिर्फ फ्राइडे को ओपन होती है, मतलब वो उस तरफ। ये एक मस्जिद, ये है आपका ताजमहल, पेड़ों के पीछे छुपा हुआ है, थोड़ा आगे जाके देखेगा। और उधर राइट हैंड साइड में वहाँ पे एक दावत खाना है, मेहमान खाना। मतलब वही हो गया। हाँ, दावत खाना, मेहमान खाना मतलब एक गेस्ट हाउस बोल सकते हैं आप। खाना जो वर्ड है ये एक उर्दू वर्ड है, इसका मतलब खाना खाना नहीं है। खाना प्रॉपर किसी काम को करने वाली जगह को कहा जाता है, जैसे कि बावर्ची खाना मतलब किचन। हाँ, गुसल खाना मतलब बाथरूम, और मेहमान खाना मतलब मेहमान नवाली जगह, मेहमान नवाजी, जहाँ पे मेहमानों को सर्व करते हैं। अच्छा, इसी तरह से और भी जहाँ जहाँ खाना लगता है तो मतलब प्रॉपर उस काम को करने वाली जगह। अच्छा, वो हो गया। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया मेहमान खाना, तो मेहमान नवाजी के लिए बनाया गया था। हाँ, लेफ्ट साइड पे मस्जिद, नमाज पढ़ने की। समझ गया। तो चलिए अब थोड़ा सा जानते हैं ताजमहल के इतिहास के बारे में। आपका नाम? आपका? इरशाद अहमद। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि कौन सा बिल्डिंग सबसे पहले तैयार हुआ। अच्छा, सबसे पहले तैयार हुआ ताजमहल, और ताजमहल बिल्डिंग को बनाने में 17 इयर्स का टाइम लगा। 17 ईयर्स? यस, 17 इयर्स में ये तैयार हुआ। अच्छा, इसके बाद में मस्जिद, फिर गेस्ट हाउस, नौबत खाना, फिर वो गेस्ट हाउस उधर, नौबत खाना आजू बाजू, राइट एंड लेफ्ट। यस, गार्डन एंड सहेली बोर्ड्स, फाउंटेन्स। और सहेली बोर्ड्स क्या है? सहेलियों के लिए बनवाया गया था। अच्छा, ठीक है। तो सहेली बोर्ड्स, गार्डन्स और बाहर का 4 कोर्ट, बाहर का जो 4 कोर्ट जो हमने इनिशियली देखा और ये था। 3 गेट्स मैंने आपको, वेस्ट गेट, ईस्ट गेट, साउथ एंड मेन एंट्री ताजमहल का। अच्छा, ये 5 इयर्स में तैयार हुआ। ओके। 17 and 5 22। तो 22 रूम वहाँ पर दिखाया मैंने आपको, एक मेमोरी बनाया गया था, लोगों को मालूम हो सके 22 साल के अंदर तैयार हुआ था कैसे। ताजमहल के बारे में अब मैं आपको जानकारी देता हूँ कि ताजमहल बना कैसे। पीछे ताजमहल की जो नदी बहता है यमुना, ये ताजमहल शुरू होने से पहले ताजमहल के बिहाइंड साइड पर एक बाग बना है, मेहताब बाग। अच्छा, ताजमहल के बैक साइड में एक मेहताब बाग करके, वहाँ से भी ताजमहल ऑफ कोर्स दिखता ही होगा। उसके लिए अलग एंट्री गेट है। हाँ, मेरे ख्याल से उसका अलग चार्जेस है। अच्छा, तो मेहताब बाग के बिहाइंड साइड से ये रिवर बहता था, जो नज़दीकी ताजमहल डाइवर्ट किया गया। जी हाँ, जी। ये मेहताब बाग के बिहाइंड साइड से बहता था लगभग 2-3 किलोमीटर पार। अच्छा, जब ताजमहल कंप्लीट हुआ तो नदी को डाइवर्ट किया गया 4 रीज़न पर। फर्स्ट रीज़न ताजमहल की सुंदरता बढ़ाना, सेकंड ठंडी हवा के लिए, थर्ड ताजमहल का अक्ष नदी के अंदर दिखाई देता, और फोर्थ सबसे मेन है ताजमहल का बेस। अच्छा। ताजमहल का जो बेस है सर, बेस में ताजमहल के लकड़ी लगा हुआ है। अच्छा। ताजमहल लकड़ी के ऊपर टिका हुआ है। ओह, और ये ऊपर बस मार्बल दिखता है। ये थोड़ा आश्चर्य करने वाली बात है। ऊपर तक प्लेसेस बनवाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हम लोग बनवाते हैं, उनका फाउंडेशन बनवाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंडेशन हर इमारत का ज़रूर बनाया जाता है फ्यूचर में अर्थक्वेक के हिसाब से। यस, बेस जो होता है। तो इसी तरह से ताजमहल का बेस भी काफ़ी मजबूत बना है। ताजमहल के नीचे ना कोई धातु है, ना कोई पत्थर है, ना ईंट है, सिर्फ और सिर्फ नीचे ताजमहल के लकड़ी लगा हुआ है। और लकड़ी कैसे है? सबसे पहले कुओं की खुदाई की गई। 313 ताजमहल की चौड़ाई है। 313 चौड़ाई में इस जगह पर 16 कुएँ खोदे गए, और वो 16 कुएँ 100 फीट गहरे खोदे गए। उन कुओं के अंदर देवदार लकड़ी जो बर्फीले इलाके में पैदा होता है, इसका लाइफ
वाटर है, जितना ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर उतना ये स्ट्रांग होगा और चलता रहेगा लाइफ टाइम। अगर इसको पानी नहीं मिलेगा तो ये ख़राब हो जाएगा और इस पर दीमक कीड़ा भी नहीं लग सकता। तो इसकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ पानी है, पानी के पास में ये रहेगा, इसको नमी मिलती रहेगी, इसको गीलापन मिलता रहेगा तो इसका लाइफ बना रहेगा। तो उसके नमी के लिए नदी को डाइवर्ट किया गया। तो 16 कुएं खोदने के बाद में उनके अंदर लकड़ी डाला गया, देवदार जो बर्फीले इलाके में पैदा होता है, लकड़ी को काट के डाला गया। उन 16 कुओं को लकड़ी से पूरा भरा गया, फिर ताजमहल को बनाया गया। ताजमहल सबसे पहले ब्रिक से बना, रोमन ब्रिक, जिससे हिंदी में बोलते हैं कंकरी ईंट। कंकरी ईंट से ताजमहल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, नीचे से ऊपर तक, ऊपर से मार्बल को लगाना शुरू किया गया। उस तरफ चल के बात करें, ताजमहल भी सामने दिखता रहेगा। आइए, तो ताजमहल जस्ट मेरे सामने है, ये इस तरफ। और ये भाई साहब जो मेरे साथ हैं वो अभी जो जानकारी शेयर कर रहे थे, अभी मैंने इन्हें बोला चलिए ताजमहल के सामने चलते हैं, ताजमहल के सामने खड़े होकर बात करते हैं। वो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ताजमहल को ब्रिक से बनाया गया, हाँ। उसके बाद में मार्बल कवर्ड किया गया। हाँ। ब्रिक से ताजमहल बॉटम टू टॉप बना, नीचे से ऊपर तक। अच्छा। और मार्बल की शुरुआत, मार्बल को रिपेयर करना, ऊपर कवर्ड करना, टॉप टू बॉटम। अच्छा। ऊपर से नीचे मार्बल लगाई, नीचे से ऊपर तक पूरा ब्रिक से बना है, ऊपर से नीचे तक मार्बल से बना है। अच्छा। दैट टाइम में सीमेंट नहीं था, केमिकल, और दैट टाइम में केमिकल ग्लू भी नहीं था, दैट टाइम में चूना नहीं था। बिल्डिंग को मजबूती देने के लिए स्पेशल ग्लू बनाया गया था। स्पेशल ग्लू 5 खाने के आइटमों से बना था और उसके अंदर मार्बल का पाउडर भी मिक्स किया गया था। मार्बल का पाउडर इसलिए मिक्स किया गया था क्योंकि मार्बल लगाया जा रहा था। तो वो 5 कौन से आइटम है खाने के जिससे स्पेशल ग्लू बना? सफ़ेद चावल, सफ़ेद उड़द दाल, अंडा, चीनी, शहद, और उसके अंदर फिर मिक्स किया गया वाइट मार्बल का पाउडर। अच्छा। इन 6 आइटम को मिक्स करके ग्लू बनाया गया और उस ग्लू की मदद से पूरी बिल्डिंग को मजबूती दिया गया। ताजमहल चारों तरफ से एक जैसा बनाया गया, फ्रंट जैसा है इसका ताजमहल का, ऐसा ही बिहाइंड, और ऐसा ही ये लेफ्ट है और ऐसा ही राइट साइड। ताजमहल के 4 पिलर भी बनाए गए। ये 4 पिलर साइडों में जो बने हैं कॉर्नर पर एक एक, ये चारों पिलर ताजमहल के दैट टाइम में इनको बनाते वक्त इनका झुकाव 2.5 डिग्री आउटसाइड रखा गया। अच्छा। मीनिंग, हाँ मैं देख सकता हूँ। I mean to say these are leaning 2.5 degree tilted. These are leaning 2.5 degree outside. तो आउटसाइड 2.5 डिग्री क्यों ये लीनिंग है? रीज़न ये है, फ्यूचर में कभी भी अर्थक्वेक आता है, अभी तक अर्थक्वेक नहीं आया है आगरा के अंदर। इन केस अगर ऐसा होता है, अर्थक्वेक का जो वाइब्रेट होगा वो 16 वॉल्स के अंदर डाला हुआ वुड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर जाएगा। उस वाइब्रेट की वजह से वो सारा वुड जो वेल्स के अंदर है स्प्रिंग की तरह से काम करेगा। अच्छा। लाइक दिस। जब वो वुड्स सारा जो वेल्स के अंदर है स्प्रिंग की तरह काम करेगा तो ताज में डिसबैलेंस होगा। अच्छा। जब ताज में डिसबैलेंस होगा तो ये पिलर बाहर की तरफ गिर जाएंगे। अच्छा। ताजमहल के ऊपर नहीं गिरेंगे। इन पिलर का झुकाव जानबूझकर इसलिए ही बनाया गया बाहर की तरफ में, ताकि ये बाहर की तरफ में ही गिरें, ताजमहल जैसा बना है वैसी बना रहे। और दूसरी बात, ये पिलर दोबारा पॉसिबल हैं, दोबारा ये बन सकते हैं, ताजमहल दोबारा नहीं बन सकते। इसलिए इसके बचाव के लिए सबसे पहले नीचे 16 कुएं खोदे गए, उसके अंदर लकड़ी डाली गई, फिर उसको अंदर से ईंटों का बनाया गया। और बचाव के लिए इन पिलर का झुकाव बाहर की तरफ में रखा गया। ये सब इसलिए किया गया ताकि ताजमहल सदी बाई सदी, मतलब सेंचुरी बाई सेंचुरी चलता रहे। अच्छा। अब बाकी एक्सप्लेन, ये सब स्ट्रेटजी यूज़ की गई है ताकि ताजमहल इतना मजबूत हो और बहुत सारे अगर कुछ अर्थक्वेक वगैरह होता है तो उसको इजीली टॉलरेट कर सकता है। देयर इज अ रीजन, दैट्स द रीजन इट इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। 7 वंडर में क्यों आता है सर? इसका एक बेस, इसका रीज़न ये है कि ताजमहल परफेक्ट सिमेट्री में बना हुआ है। किस में बना है? परफेक्ट सिमेट्री में। परफेक्ट सिमेट्री क्या होता है? परफेक्ट सिमेट्री बोले तो सर चारों तरफ से एक जैसा, इंच का भी कोई फर्क नहीं है। अच्छा अच्छा। इसके अलावा जितना भी यहाँ पर मॉन्यूमेंट है वो भी सिमेट्री में है। अच्छा। तो उसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। जो चीज़ यहाँ पर बनी है जिस लेवल पर है उस वही चीज़ सेम वहाँ पर उसी लेवल पर बनी है। अच्छा। एवरीथिंग यहाँ पर सिमेट्री में। अच्छा। सो इस प्लेस के बारे में बेसिकली बहुत अच्छी हिस्ट्री है। मुझे वो मेरे गाइड भाई साहब तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी हिस्ट्री बताई इस प्लेस के बारे में। हर एक चीज़ के पीछे एक मतलब है, कुछ ना कुछ एक इंसिडेंट हुआ है, इसलिए यहाँ पे हर एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, चाहे ये पेड़ हो, चाहे ये फाउंटेन्स हो।